जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी विनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन भय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बंदों राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम सनेही। सज्जनों, श्री गुसाई जी बहुत सुंदर भजन लिखते हैं। क्या प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि रघुबर तुमको मेरी लाज, प्रीतम तुमको मेरी लाज। रघुबर तुमको सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी। तुम हो गरीब निवाज, रघुबर तुमको मेरी लाज, प्रीतम तुमको। आग खंडन दुख भंजन जन के, सबसे बड़ी बात, आग खंडन दुख भंजन जन के, यही तिहारो काज। रघुबर तुमको मेरी लाज, प्रीतम तुमको मेरी लाज, प्रीतम तुमको। अपने भक्तों की रक्षा करना तुम्हारा कार्य है। आग खंडन दुख भंजन जन के, यही तिहारो काज। पतित उदाहरण बिरद तिहारो, पतित उदाहरण बिरद तिहारो। श्रवणनि सुनी आवाज, रघुबर तुमको मेरी लाज, प्रीतम तुमको मेरी लाज। रघुबर तुमको तुलसीदास पर कृपा कीजो, तुलसीदास पर कृपा कीजो। अरे भक्ति दान देहु आज, रघुबर तुमको मेरी लाज, प्रीतम तुमको। तो सज्जनों, श्री गुसाई जी प्रभु से भजन गा करके क्या मांग रहे हैं? भक्ति मांग रहे हैं। आप विचार करो कि इतनी कथा हम लोग कर रहे हैं सज्जनों, और सभी संत करते हैं, तो वह भक्ति पर ही आकर के रुक जाते हैं। कारण वही एक अनमोल निधि है इस पृथ्वी पर। एक भक्ति ही अनमोल निधि है, जिसको पा लेने पर जीव को फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। शंकर भगवान कहते हैं उत्तरकांड में, क्या कहते हैं कि जहाँ लगी साधन वेद बखानी। वेदों ने जितने साधन बताए हैं,
सब कर फल हरि भगति भवानी। हे पार्वती सुनो, जितना वेदों में साधन बताए गए हैं उन सब का फल क्या है? भगवान की भक्ति। मान लीजिए आपने बहुत अधिक यज्ञ किया है, जप यज्ञ किया, दान यज्ञ किया, ध्यान लगाया, कुछ भी किया, तो जितना आप धार्मिक अनुष्ठान करते हैं सब कर फल हरि भगति भवानी। बस एक चीज। अब उसी आधार पर जो संत होते हैं बोलते हैं कि करो, सब कुछ करो, माता पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, भक्ति करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, सब कुछ करो, परंतु वहां से लेना तुम्हें क्या है? सज्जनों, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष संतों के पास जाते हैं और ऊट पटांग प्रश्न करते हैं। मैं उनको समझाना चाहती हूं कि देखो, जिन नारायण को तुम पाना चाहते हो, क्या उन नारायण ने विवाह नहीं किया? भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी हैं, रामचंद्र जी के साथ सीता जी हैं, शंकर भगवान के साथ माता पार्वती हैं, जितने देवी देवता हैं सबके साथ उनकी पत्नियां हैं। तो पुरुष और प्रकृति को लेकर ही तो सृष्टि की रचना हुई है। अब विवाह करना और नियम से रहना, अपने पति में के साथ रहना, सुख दुख सहना, देखो, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखी हैं चारी। इन चारों की परीक्षा कब होती? आपत्ति के समय। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। एक तो आपके भीतर कितना धैर्य है। सुख में तो सब धैर्य धारण किए रहते हैं, दुख में यदि आप धैर्य धारण किए रहें तो तब आपके धैर्य की परीक्षा होगी। आप कितने धर्मवान हैं। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, ये सब आपत्ति के समय आप धर्म को न त्यागें, आपत्ति के समय आप धैर्य को न त्यागें। आपत्ति के समय यदि पत्नी पर आपत्ति है तो पति उसका साथ दे, यदि पति पर कष्ट है, दुख है तो पत्नी उसका साथ दे, और मित्र का भी यही कार्य है। तो धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्ति काल परख, इनकी चारों की परीक्षा आपत्ति के समय होती, कष्ट के समय होती। सज्जनों, तो हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? अपने आप को हमें देखना है कि हमारे में कितना धैर्य है, हमारे में कितना धर्म है। तो यही चीजें, इन्हीं चीजों पर ध्यान देना है। पति पत्नी का जो संबंध है वो भगवान ने बनाया हुआ है, उससे हमारी भक्ति में कोई बाधा उत्पन्न होने वाली नहीं है। जब पंडित जी के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा और पूरे समाज के सामने कोई पुरुष किसी स्त्री को वरण करता है तो उसके साथ पूरा का पूरा समाज होता है, और वो स्त्री सराहनीय है जो अपने पति के साथ रहती है। सज्जनों, थोड़ा विचार करो कि अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके हम कौन सी क्या लेने जाएंगे कहीं बाहर, और वो भी स्त्री शरीर में? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आपके भीतर यदि जितनी भगवान की भक्ति, उतनी आपके मन में दया भी है। आपके छोटे छोटे बच्चे आपके लिए तड़पेंगे तो ये धर्म होगा क्या? भगवान कभी कभी आप पर प्रसन्न नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। जिनका विवाह हुआ है और जिन्होंने संतान उत्पन्न करी है, जिनके पति हैं, वो यदि घर छोड़कर जाती हैं भगवान की कि मैं भगवत प्रेम में हूँ, तो यह केवल 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 बहुत बड़ा अनिष्ट है, बहुत बड़ा पाप है। उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको कोई भक्ति, कोई शक्ति, कोई भगवान उन पर प्रसन्न हो ही नहीं सकते। कोई एक उदाहरण बताओ कि जिस स्त्री ने अपने पति को, परिवार को छोड़ दिया हो और उसके बाद में उसको कल्याण हो। ऐसा कुछ नहीं है। गोपियों की बात आती है, गोपियों ने अपने पतियों को त्यागा नहीं है। बस क्या करती थी वो कि वो भगवान की, कृष्ण के प्रेम में रहती थी, तो वो कृष्ण के प्रेम में रहती थी, परंतु करती सब थी। वो कहीं घर छोड़ करके नहीं चली गई कि कृष्ण भगवान मथुरा चले गए तो उनके पीछे चली गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं गई। वह आपस में भगवान श्री कृष्ण की लीला का गुणगान करके तन्मय रहती थी, रोया करती थी, बिलखा करती थी, बाकी कार्य वो सब करती थी।
वो अपने पतियों का ये कहना नहीं मानती, जैसे पति लोग कई बार मना करते हैं कि भक्ति ना करो, बहुत ज़्यादा सत्संग, इस चीज़ को नहीं मानती थी। बस कि हम सत्संग करेंगे, हम भक्ति करेंगे, हम राम का भजन करेंगे, हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। और ये मेरे साथ भी गुजर चुका है सज्जनों। जब हम रामायण पढ़ते थे तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, और कुछ धार्मिक पुस्तकें मेरे हाथ लग गई थी गीता प्रेस की, तो मैं उनको दिन भर पढ़ा करती थी। तो एक दिन मेरे पतिदेव आए, कहने लगे कि ये सब कब तक चलेगा। तो मैंने कहा कि क्यों। तो कहते नहीं, तुम सारा दिन इसी में लगी रहती हो। तो मैंने कहा देखो, अगर तुम्हारा वस्त्र ना धुले, अगर तुम्हारी सेवा में कोई कमी हो, अगर तुम्हें भोजन ना मिले और तुम्हारे घर का कोई भी कार्य ना हो, किसी भी चीज़ में कोई त्रुटि तुमको मिल जाए, तो तुम बताओ। मैं खाली समय में धार्मिक पुस्तकें ही तो पढ़ रही हूँ, मैं कोई घर छोड़ करके कहीं नहीं जा रही। ऐसा भी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए भोजन भी ना बनाऊँ, ऐसा भी नहीं कि मैं तुम्हारा कहना कुछ ना मानूँ, ऐसा भी नहीं है। चुप, एकदम चुप हो गए, कुछ नहीं बोले, क्योंकि मैं गलत हूँ नहीं गलत। मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे एकांत में रहना है, मुझे राम का भजन करना है। या तो फिर विवाह न करते, अब कर लिया तो फिर कर लिया। और स्त्री जात का कहीं कोई कल्याण नहीं होता, कहीं कोई कल्याण नहीं होता। जो घर छोड़ करके जाती हैं ये कह करके कि मुझे लगन लग गई और मेरे पति, ये सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। एक उदाहरण मीरा का आता है, जो कि अपने पति को उन्होंने त्यागा नहीं, बहुत उनको कष्ट दिया गया, बहुत कष्ट दिया गया। तब उन्होंने पत्रिका लिखी तुलसीदास जी के पास, और क्या लिखा कि श्री तुलसी सुख निधान दुख हरण गुसाई, 12 बार प्रणाम करूं हरो शोक समुदाई, मेरे माता पिता के समूह यही लिखियो समझाई, हमको कहा उचित है करबो। कहती है मीरा कि घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग और भजन करत मुझे देत कलेश महाई, तो मेरे माता पिता के समूह यही लिखियो समझाई। आप हमको समझा करके ले पत्रिका भेजी, किसके पास? तुलसीदास जी के पास। बताओ कितना बड़ा बात है। और तब तुलसीदास ने लिखा कि जाके प्रिय न राम बय देहि, जाके तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके। तो सज्जनों, मीरा ने बहुत कष्ट सह करके अपना घर परिवार छोड़ा है, ऐसे नहीं छोड़ दिया। माता सबरी ने घर छोड़ा तो क्यों छोड़ा? क्योंकि विवाह के समय अनेक पशुओं की बलि देने के लिए एकत्र की जा रही थी, और उस दर्द को सह नहीं सकी सबरी माता, तब घर छोड़ करके गई हैं। तो सज्जनों, ऐसा कुछ नहीं है कि अपना घर छोड़ करके कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर, शरीर सब माया रूप है, इसको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे? हमारे प्रभु को तो हमारा मन चाहिए। क्यों? देखो सज्जनों, शरीर के पति शारीरिक पति हैं और आत्मा के पति परमात्मा है, तो हमें दोनों के साथ रहना है। हमारा शरीर हमारे पति का है, हमारा शरीर हमारे पति का है, और हमारी आत्मा हमारे परम पति की है। जो आत्मा के पति हैं परमात्मा, उनका है। तो कहीं जाने की क्या आवश्यकता, और किसी से कुछ पूछने की क्या आवश्यकता? संत चिल्ला चिल्ला करके शिक्षा देते हैं, क्या हमें उनका सुनाई नहीं पड़ता? इतने वीडियो चल रहे हैं, इतने वीडियो संतों के, और सब यही बात बोलते हैं। तो हमें उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, धारण करना चाहिए। और किसी भी हालत में स्त्री अपना घर परिवार छोड़ करके ना जाए, क्योंकि जहां जाएगी केवल और केवल उसका धर्म भ्रष्ट होगा और कुछ नहीं होगा। भगवान तो उसको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान तो घट-घटवासी अंतर्यामी है। भगवान तो घट-घटवासी अंतर्यामी है, उनको तो ज्ञान नेत्रों से देखा जाता है। तो सज्जनों, ये भूल ना करें, और ऊट पटांग प्रश्न भी संतों से जहां तक हो सके ना करें, क्योंकि संतों का काम है भगवत भजन करना। अब एक के लिए जो बात संत ने बोल दी वही सारी दुनिया के लिए हो गई। अब बार बार प्रश्न करके टाइम बेकार करने से क्या फायदा? ऐसे अज्ञानी हमें नहीं बनना चाहिए सज्जनों। हमें आजकल हमारे घर में YouTube पर अनेकों संतों के प्रवचन हैं, ध्यान से सुने, जिनका अच्छा लगता है ध्यान से सुने और उसको धारण करें। इधर उधर भटक जा करके उल्टे सीधे प्रश्नों को करके खाली पीली समय बर्बाद करना है। कुछ अपना भी दिमाग लगाएं, कि आखिर आप जाएंगे कहाँ,
कहाँ जाएंगे? कहाँ है नारायण? नारायण तो सब जगह है, नारायण तो सब जगह है। जब रामचरितमानस में लिखा है कि तेहि समाज गिरजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो सज्जनों देखो, वो प्रेम से प्रकट होते हैं, तो उनके लिए हमें प्रेम से उनको हमको मनी मन पुकारना है। अपनी वेदना उनसे ये समझ करके कि वह घट घट वासी हैं, वह अंतर्यामी हैं, उनसे कहना है। यह अनर्थ ना करें। घर छोड़ने का की गलती कोई पुरुष कोई स्त्री कभी ना करे। अपने कर्तव्य से कभी मत हटे। प्रभु कर्म योग की शिक्षा देते हैं, प्रभु हमारे कर्म योग की शिक्षा देते हैं। भागवत महापुराण में एक कथा है सज्जनों कि जिस समय द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया और अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए, सामने ला करके पशु की भांति खड़ा कर दिया। उस समय आप द्रौपदी के धैर्य को देखें। द्रौपदी भूल गई कि उनके 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने करी है। द्रौपदी रोने लगी और द्रौपदी ने कहा, अरे पुत्र, ये जो अश्वत्थामा है ये आपके गुरु के पुत्र हैं, ये आपके गुरु के पुत्र हैं। जिन द्रोणाचार्य के दी हुई शिक्षा के बल पर आपने इतने बड़े युद्ध को जीता है, वही द्रोणाचार्य आज पुत्र के रूप में आपके समक्ष खड़े हैं। जैसे आज मैं अपने 5 पुत्रों के लिए तड़प रही हूं, रो रही हूं, इसी तरीके से हमारी माता कृपी यानी अश्वत्थामा की जो है माता ना रोए। क्यों? मेरे 5 पति हैं, मेरे 5 पति हैं, मैं 5 पतियों के सहारे जी लूंगी। परंतु माता कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी अपने पुत्र के बिना अनाथ हो जाएंगी, उनका कोई नहीं इस दुनिया में। देखिए, इसे कहते हैं धैर्य। इस संकट की घड़ी में द्रौपदी जी ने कितने बड़े धर्म का सहारा लिया कि अपने पुत्रों के वध को भूल गई वो। उनको ये दिखाई दिया कि अश्वत्थामा की माता न दुखी हूं। क्यों? उनके पति देव द्रोणाचार्य भी नहीं है। तो सज्जनों, ये कथा हमें क्या देती है? देखो, और हमारे तो 1 पति हैं, द्रौपदी के तो 5 पति थे। तो क्या उनकी भक्ति में कोई कमी पड़ गई? क्या कोई भक्ति में कमी पड़ गई? इतना बड़ा उदाहरण यदि हम नहीं देख सकते तो फिर अब कोई भी संत हमारा कल्याण नहीं कर सकता। बेकार की बातें कर करके हम संतों का समय भले बर्बाद करें, उनके पास जाएं और उनसे केवल पूछे कि हमें प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी, बस। और कुछ पूछने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। और उसके लिए भी देखा जाए तो जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी कथाओं से सारा यूट्यूब भरा पड़ा है। और उसको न सुन करके हम संतों के पास जा करके ऊट पटांग प्रश्न करते हैं, ऊट पटांग, बेच सिर पैर वाला। तो सज्जनों, ये भूल ना करें। हमारे नारायण, हमारे प्रभु, हमारे प्रीतम हमारे हृदय में है, हमारे हृदय में है। और वो ज्ञान से प्रकट होंगे, वो हमारे त्याग से प्रकट होंगे, वो हमारे प्रेम से प्रकट होंगे, वो हमारे सेवा से प्रकट होंगे। जब हम हर किसी के भीतर प्रभु का दर्शन करेंगे, हम पुकारे तो हृदय से उनको, वही हमको समझा देंगे, वो ही नाथ ही हमें समझा देंगे कि तुम्हें कब क्या करना है। तुम्हें कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। घर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करते हुए हमें भगवत भजन करना चाहिए। किसी कारण से यदि घर छोड़ना भी पड़े तो अपने माता पिता के घर जाएं और वहां बैठ करके भगवत भजन करें। यदि प्रभु को चाहते हैं तो माता पिता के पास चले जाएं, भगवत भजन करें। एक पति नालायक निकल गया, कोई बात नहीं है, भगवत भजन करें। और अगर इससे भी गुजारा नहीं हो रहा तो दूसरा विवाह कर लें, भगवत भजन करें, दूसरा विवाह कर लें, किसी पुरुष के साथ फिर से विवाह कर लें, कोई बात नहीं है। लेकिन घर छोड़ करके कहीं ना जाएं, घर छोड़ करके कहीं ना जाएं। कहीं भी जाने से आपका कल्याण नहीं होगा, बिल्कुल कल्याण होगा ही नहीं। सज्जनों, तो मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, जो मेरा अपना निज का अनुभव है और जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है। जिस प्रकार से प्रभु सब पर कृपा करते हैं,
वो कृपा का मार्ग केवल और केवल उनका भजन ही है, भजन है, सत्संग है बस। और सत्संग आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के हाथ में संत बैठे हुए हैं, हर एक किसी संतों का प्रवचन सुने, सब अच्छी बात बोलेंगे, कोई नहीं कहेगा कि आप घर छोड़ करके चलो, कोई संत नहीं कह सकता, कोई सच्चा संत आपको कभी आज्ञा नहीं देगा कि आप घर छोड़ करके जाएं, बिल्कुल नहीं। और फिर हम देखें, राम के साथ सीता, कृष्ण के साथ राधा या उनकी रुक्मिणी आदि सब हैं, और हमारे क्या कहते हैं संतों ने भी सब विवाह किया हुआ है सज्जनों। कुछ 2-4 संत ऐसे हैं जिन्होंने विवाह नहीं करा है, बाकी सब सब वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। तो हम इस सत्य को क्यों नहीं समझते? हमें देख ही लेना चाहिए, प्रश्न करने की जरूरत क्या है सज्जनों। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे सज्जनों, इस आशा के साथ हमें घर में रह करके सबकी सेवा करते हुए प्रभु का भजन करना है। जय श्री राम।